Hello students, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today we are going to study Unit 2, third lesson. I'm having the book Learn Well Smart Communicative English Class 7. Okay, this is a very simple chapter. Okay, we will come to know about flat system in this chapter. Let us start. Nancy Smith wants to rent a flat. ठीक है, हमारे करेक्टर है नैन्सी स्मिथ, उसको एक रेंट पे फ्लैट चाहिए. शी हैज़ लुक्ड एट 4 सो फार एंड अभी तक उसने 4 फ्लैट देख लिए, बट हैज़ फाउंड मोर सो परफेक्ट एज सूट्स हर नीड्स एंड टेस्ट. ठीक है, बट उसको कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं मिला जितना भी उसको मतलब कि उसको चाहिए उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो उसको रिक्वायरमेंट है. रीड वट शी हैज़ टू से अबाउट ईच ऑफ दिस फ्लैट. और अब हम इस चैप्टर में 4 ऐसे फ्लैट्स के बारे में पढ़ेंगे जो उसने देखे हैं और एक्सपीरियंस किया है कि कैसे हैं. The first flat I looked at is about 6 किलोमीटर्स फ्रॉम द टाउन सेंटर. जो फर्स्ट फ्लैट है उसके बारे में वो क्या कहते हैं कि जब उसने देखा तो वो सिर्फ 6 किलोमीटर है उसके टाउन से, जो सेंटर पॉइंट से देखेंगे तो. इट हैज़ 3 ह्यूज बेडरूम्स, जिसमें 3 बेडरूम्स हैं बड़े, बट द किचन इज़ वेरी स्मॉल. लेकिन किचन स्मॉल है. आई थिंक द किचन मस्ट हैव बीन डिजाइन बाय समवन हु यूजली ईट्स आउट एंड हैज़ नॉट टू कुक मच एट होम. वो कहते हैं कि किचन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि भाई जैसे किसी को ज़्यादातर बाहर खाना पसंद है, ईट आउट होता है बाहर जाके खाना खाना पसंद है, बट घर पे पकाना पसंद नहीं है. इन कंट्रास्ट इसके बजाय द बाथरूम इज सॉर्ट ऑफ प्लेस ए मिलेनियर वुड फील एट होम एंड. ठीक है, और इसके मतलब कि अपोजिट में क्या है कि जो बाथरूम वो इतना मतलब कि ऐसा है जैसे जो बहुत ज़्यादा रीच होते हैं ना अभी वो मतलब कि एज मतलब कि बहुत ज़्यादा हम रीच हैं ऐसा फील होता है. ठीक है, और हम अपने घर के अंदर इट्स गोट अ डीप संकन बाथ. और उसमें एक जैसे वो आप टीवी वगैरह में या कईयों के तो काफ़ी जो बड़े बड़े घर होते हैं वो लगवाते हैं ये बाथरूम में जो संकन बाथ होती है. ठीक है, बाथरूम जो बाथ टैब टैब होती है ना, वो बाथरूम टब, सॉरी टैब गलती से निकल गया मुझे. ठीक है, जो बाथरूम टब होती है वो उसमें अटैच होती है. ठीक है, मार्बल वॉल्स हैं, फुल लेंथ मिरर्स लगे हुए हैं, इवन म्यूजिक सिस्टम भी है बाथरूम में. देखो कितना हाई फाई है. द लिविंग रूम इज़ अ बिट स्ट्रेंज. लेकिन वो कहते हैं लिविंग रूम थोड़ा स्ट्रेंज है. इट्स अ लॉन्ग, थोड़ा लंबा है, नैरो है. ठीक है, नैरो मतलब जैसे ज़्यादा खुला नहीं है. विद स्टेन्ड ग्लास, जिसमें मतलब कि जैसे उसमें ग्लास लगे हुए हैं. स्टेन्ड ग्लास का मतलब क्या है, ऐसे ग्लास जिसमें कलर होते हैं. ठीक है, उसको स्टेन्ड ग्लास बोलते हैं. ठीक है, विंडोज़ हैं वॉल में. देर इज़ अ सिंगल एंड टाइनी विंडो इन आउटर वॉल दैट ओवरलुक्स द रोड. ठीक है, एक सिंगल है और एक छोटी सी विंडो है बाहर की साइड है जिससे मतलब कि रोड पता नहीं लगता. बट आई थिंक दैट डज नॉट मैटर सिंस देर इज़ नथिंग टू लुक एनी वे. लेकिन कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर दिखाई दे एक्सेप्ट द फैक्ट्री अक्रॉस द रोड. क्योंकि रोड के उस पार तो सिर्फ फैक्ट्री ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब जिसको जो देखना ज़्यादा जरूरी हो. द फ्लैट इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर एंड देर इज़ अ न्यूली इंस्टॉल्ड वेरी एफिशिएंट लिफ्ट एंड एन इम्प्रेसिव सिक्योरिटी सिस्टम विद ए क्लोज सर्किट कैमराज. जो फ्लैट है वो थर्ड फ्लोर पर है. ठीक है, और न्यूली मतलब कि नया ही बना हुआ है जिसमें बहुत अच्छी लिफ्ट भी लगी हुई है, इंप्रेसिव सिक्योरिटी सिस्टम भी है. ठीक है, और क्लोज सर्किट कैमराज भी लगे हुए हैं. क्लोज सर्किट कैमराज का मीनिंग भी दे रखा है जो मतलब कि लिमिटेड एरियाज में बिल्डिंग में लगे होते हैं उनको बोलते हैं. ठीक है, एंड द बिल्डिंग वॉज रिक्वायर्ड व्हेन आई वाज देयर बट आई डोंट नो व्हाट्स लाइक इन द इवनिंग. की जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम तो बड़ी शांति थी उस बिल्डिंग में, लेकिन मुझे नहीं पता कि इवनिंग में क्या हाल होता है. जिस टाइम वो गई थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा क्वाइट था, बहुत ज़्यादा शांति वाला माहौल था. इन द सेकेंड फ्लैट इज़ 2 मिनट्स वॉक फ्रॉम द टाउन सेंटर. ठीक है, सिर्फ 2 मिनट्स वॉक पर ही है जो टाउन सेंटर से, विच इज़ रियली कन्वीनियंट फॉर शॉपिंग. ठीक है, वो क्या है शॉपिंग के लिए कन्वीनियंट है, यहाँ से शॉपिंग बड़ी इजीली हो सकती है. ठीक है, सो ऑन इस तरीके से. द फ्लैट इज़ करंटली एयर कूल्ड. और जो फ्लैट था मतलब कि सेंट्रली एयर कूल्ड था. ठीक है, बहुत ठंडा था. इट्स गोट ए मार्वलेस फायर प्लेस इन द किचन. किचन में फायर प्लेस है जहाँ पे मतलब कि आग वगैरह जलाते हैं ना, बट विच इज़ नॉट रियली नेसेसरी. लेकिन वो उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी. हावर इट वुड बी ग्रेट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट इन द कोल्ड विंटर इवनिंग. लेकिन हाँ, कोल्ड विंटर में इसके सामने बैठना बहुत अच्छा रहेगा. वॉचिंग द फ्लेम्स, जिसको हम जिसे जो आग जलती है ना, जब उसमें फ्लेम्स होते हैं, ज्वाला होती है, उसको फ्लेम्स होती हैं, वो देख के अच्छा लगेगा. द किचन इज़ नियरली एज बिग एज दोज यू फाइंड इन रेस्टोरेंट. किचन इतना बहुत बड़ा है जैसे हमको रेस्टोरेंट्स में मिलेगा, बट बोथ द बेडरूम्स आर टाइनी. लेकिन बेडरूम्स छोटे हैं. देयर इज जस्ट इनफ रूम फॉर द बेसिक बेडरूम फर्नीचर, नथिंग एल्स. सिर्फ आपका वहाँ पे बेडरूम फर्नीचर ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता. Another negative aspect of the flat is that the people next door obviously enjoy playing loud music. और एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या थी, दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या था कि जो उस फ्लैट से नेक्स्ट जो लोग रह रहे थे उनको मतलब कि लाउड म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था. देवर ऑल्सो येलिंग एट वन अनदर व्हेन आई वाज देयर. कि मैं जब वहाँ पर थी तो वहाँ पे
एक दूसरे पे येलिंग किया था, चिल्ला रहे थे, जोर से बोल रहे थे। आई कुड हेयर देम क्वाइट क्लियरली आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। मैं बड़े आसानी से उनको सुन रही थी कि वो आपस में आर्ग्यू कर रहे थे, बहस कर रहे थे। ऑन द पॉजिटिव साइड देयर इज एन इनॉर्मस बालकनी। और पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी बालकनी भी थी, हाफ कवर्ड इन अ ग्रेप वाइन, ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ग्रेप वाइन लगी थी, जैसे बेल होती है व्हेन यू सिट आउट देयर। जब अगर आप वहाँ पे बैठोगे तो यू कैन सी राइट ओवर द सिटी, आप बिल्कुल सिटी को आप सामने से देख सकते हो। वो चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क बिलो, इट्स अ फैंटेस्टिक। आप बच्चों को पार्क में खेलते हुए देख सकते हो, बहुत ही जो कि शानदार चीज़ है। द थर्ड फ्लैट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जो थर्ड फ्लैट था वो ग्राउंड फ्लोर पर ही था। द बेस्ट थिंग अबाउट इज दैट इट हैज़ एक्सेस टू अ लवली गार्डन, ठीक है, एक्सेस का तो जब आप इजीली कहीं पे जा सकते हो, गार्डन में आसानी से जा सकते हो। द लिविंग रूम डोर्स ओपन स्ट्रेट ऑन टू द लॉन। और जो लिविंग रूम का जो दरवाजा है वो सीधा लॉन में जाता है। आई डो नॉट सी एनीथिंग एल्स दैट अपील टू मी दो। और मतलब मुझे लेकिन ऐसा कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया जो मतलब मुझे अट्रैक्ट करे ज़्यादा। द प्रीवियस टेनेंट हैड पेंटेड द सीलिंग ब्लैक एंड द वॉल रेड एंड द कारपेट वॉज ब्राइट येलो। जिससे पहले वाला जो किराएदार था उसने जो छत को ब्लैक कलर में, वॉल को रेड कलर में, कारपेट को ब्राइट येलो में पेंट किया था। इन द किचन देयर इज अ रूम फॉर ओनली 2 people एट अ टाइम, ठीक है। किचन में एक ऐसा रूम था जो कि 2 लोगों एक टाइम में जा सकते हैं। नो वे यू कुड फिट इन अ टेबल और हैव योर मील्स इन देयर। आप वहाँ पे टेबल वगैरह नहीं लगा सकते हो जहाँ पे आप आराम से खाना खा सकते हो। द बाथरूम इज़ वेरी स्मॉल। बाथरूम भी बहुत छोटे हैं, डार्क भी हैं, अंधेरा भी है। द बेडरूम इज़ टू साइड ऑफ द स्ट्रीट, गली के बिल्कुल साइड में बेडरूम है। वुड बी वेरी नॉइजी, जो में जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होगा। विद नो सेंट्रल कूलिंग सिस्टम, जहाँ पे मतलब कि बिल्कुल भी कूलिंग का सिस्टम नहीं है। द फ्लैट वुड बी बर्निंग हॉट इन समर, जो समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इट्स ऑल्सो क्वाइट अ लॉन्ग वे फ्रॉम द शॉप्स एंड द बस सर्विस अपीयर टू बी अनरिलायबल, ठीक है, जैसे बहुत शॉप से बहुत लंबा टाइम लगता है जाने में। और जो बस सर्विस है वो भी मतलब कैसे लगता है कि है नहीं है वहाँ पे। द यंग मैन लिविंग अपस्टेयर्स लुक्ड रादर अनफ्रेंडली। जो जो लोग वहाँ पे अपस्टेयर्स में रहते हैं ऊपर, वो अनफ्रेंडली से हैं, मतलब कि जो मतलब कि सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो, या मतलब कि ज़्यादा फ्रेंड की तरह नहीं रहते हैं। हार्डली द सॉर्ट ऑफ नेबर आई वुड इंजॉय लिविंग विद, कि ऐसा बहुत मुश्किल से ही होता है जो नेबर होते हैं जिनके साथ हम इंजॉय कर पाते हैं। फोर्थ फ्लैट के बारे में नैन्सी का क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा था। फोर्थ फ्लैट गिव्स मी मिक्स फीलिंग। तो कहते हैं कि फोर्थ फ्लैट में मुझे मिक्स फीलिंग मिलती है। ऑन द पॉजिटिव साइड जैसे एरी की पॉजिटिव साइड देखो तो मैं बहुत ज़्यादा एरी भी है, लॉट ऑफ नेचुरल लाइट, जिसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट है डे के टाइम में। और जो रूम्स हैं इंक्लूडिंग द किचन एंड बाथरूम, जो रूम है किचन को इंक्लूड करते हैं, बाथरूम को इंक्लूड करते हैं, सभी बड़े हैं, ब्राइट भी हैं। और जो देर इज़ इन दैम प्लेंटी ऑफ स्पेस, जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेस पे जिसमें मूव कर सकते हैं इजीली। द कलर स्कीम इज ऑल्सो गुड। कलर स्कीम बहुत अच्छी है। लाइट नेचुरल कलर्स हैं लाइक वाइट, क्रीम, पेल ग्रे। पेल होता है बिल्कुल पीला जो ग्रे होता है। एंड ऑल फ्रेशली पेंटेड है। बट द ओनर वॉन्ट्स टू लीव ऑल इज फर्नीचर इन द फ्लैट। और जो पर ओनर है वो अपना फर्नीचर वहीं पे छोड़ना चाहता है, विच मीन्स आई वुड हैव टू सेल माई ओन काउच। लेकिन इसका मतलब ये होगा मुझे अपना जो काउच है, अपनी चेयर से अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो लिफ्ट। सबसे अलग प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। द फ्लैट इज ऑन द 5th फ्लोर। फ्लैट क्या है, 5th फ्लोर पे। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स एवरी डे। लेकिन वो इसको पॉजिटिव क्या लेती है कि भाई अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे स्टेयर से हर रोज जाऊंगी, आई वुड लव दिस एक्सरसाइज, मुझे ये एक्सरसाइज पसंद है, बट नॉट इफ़ आई हैड टू। लेकिन नहीं, अगर मुझे ऐसा करना पड़ता तो हाउएवर बीइंग अप सो हाई वुड मीन यू कुड लुक आउट ओवर द कंट्री साइड। और वो कहते हैं कि भाई इतना हाई होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर जो कंट्री साइड है उसको भी देख सकती हूँ। वॉचिंग द सनसेट फ्रॉम द लिटिल बालकनी वुड ऑलमोस्ट मेक द क्लाइम अप द स्टेयर्स वर्थ वाइल। वो कहते हैं कि अगर मतलब मैं वहाँ से सनसेट को देखूँगी अपनी छोटी सी बालकनी से, वो भी मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा, अगर जैसे मैं क्लाइम करके जा रही हूँ, चढ़ कर जा रही हूँ स्टेयर से, तो वो बहुत ज़्यादा वर्थ वाइल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होगा, इंटरेस्टिंग होगा। ऑलराइट, तो हमने इस चैप्टर में फ्लैट्स के बारे में पढ़ा। जो नैन्सी ने मतलब कि 4 फ्लैट देखे कि कैसे कैसे उनका क्या क्या उसको पॉजिटिव लगता है, क्या उसे नेगेटिव लगता है, हमने ये सब रीड किया इस चैप्टर में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा लेसन था। इनका जो बुक वर्क है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। ओके, बाय बाय।